साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार, खबरों की खबर में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे यूपी के मिशन 2022 की, यानी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस राज्य में चुनाव हैं, जिसमें कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहता। वैसे भी कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, तो उस राज्य के चुनाव तो अहम होंगे ही। और चुनाव में भी ज्यादा नहीं बल्कि महज 7 महीने ही बचे हैं, तो ऐसे में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाए जाएं तो राजनीति ही कैसी। खबरों की खबर में आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार कौन कौन कर रहा है अपनी जीत का दावा। कौन सी पार्टी कह रही है कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है और इस बार सूबे की योगी सरकार बच नहीं पाएगी। आपको बताएंगे कि कौन किससे कर सकता है गठबंधन और कौन सी पार्टी लगी है सहयोगियों को मनाने में। बताएंगे आपको कि यूपी की योगी सरकार पर कौन कौन से लग रहे हैं आरोप और किसने कह दिया कि इस चुनाव में बड़े दलों से नहीं बल्कि छोटे दलों से करेंगे गठबंधन। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या रखा अपना लक्ष्य, तो कौन कौन कर रहा है 300 पार का दावा। बात सबसे पहले बीजेपी की, क्योंकि सूबे में बीजेपी की ही सरकार है, तो अब जब सूबे में चुनाव होने हैं तो बीजेपी तो काफी संजीदा हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच की दूरियां मिटाने की पटकथा लिखी, तो लखनऊ से वापस दिल्ली लौटने के बाद ही पार्टी कार्यकर्ताओं को साधने के फॉर्मूले को भी अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया गया। बीएल संतोष ने लखनऊ में करीब 44 घंटे तक महामंथन किया और उसके बाद आने वाले 8 महीनों के लिए मंत्रियों को 8 सूत्रीय एजेंडा भी दे दिया। बीएल संतोष अपने 2 दिन के लखनऊ दौरे पर तकरीबन 44 घंटे तक लखनऊ में रहे और इस दौरान उनका ज्यादातर वक्त 2022 के लिए महामंथन करने में ही बीता। इसमें सबसे खास बिंदु ये रहा कि 2022 में कैसे सत्ता में जोरदार तरीके से वापसी की जाए, इसे लेकर बाकायदा पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। संगठन ने यह भी साफ कर दिया कि सबको साथ लेकर चलना होगा। कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान को लेकर अगर कोई बात है तो उसको भी सुनना और उसे सुलझाना भी होगा। बैठक में मंत्रियों को भी 8 पॉइंट एजेंडे दिए गए और अब मंत्री इसी एजेंडे पर आगे काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि मंत्री अब लखनऊ में ज्यादा वक्त नहीं बिताएंगे, बल्कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय वो अपने विधानसभा क्षेत्र में और अपने प्रभार वाले जिले में बिताएंगे। इसके अलावा संगठन ने जो एजेंडा तय किया है उसमें 300 सीटें जीतने का लक्ष्य है। टीम वर्क के साथ काम करना, यानी संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य बनाकर काम करना। मंत्रियों को पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अपने विभाग से जुड़ी समस्याओं को भी सुनने के लिए कहा गया है। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों को 10 सूत्रीय एजेंडा भी दिया गया, जिसमें अब बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विधायक और सांसद काम करते हुए आगे बढ़ते नजर आएंगे। इनमें वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने का अभियान पूरे प्रदेश में चलाना है। इसके अलावा वृक्षारोपण का अभियान पूरे प्रदेश में 6 जुलाई तक चलाने के निर्देश भी दिए गए।
वहीं हर गांव में 2 हेल्थ वॉलंटियर भी बीजेपी तैनात करेगी। इनमें एक युवा और एक महिला कार्यकर्ता होगी जो लोगों के टीकाकरण में गांव में मदद करेंगी। इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी एक पूरी कार्य योजना बना ली गई है। वहीं अगले महीने यानी जुलाई से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पार्टी के बड़े पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और संघ के दिग्गज नेताओं ने अब पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी और मन मुटाव दूर करने की पहल भी शुरू कर दी है। साथ ही संगठन ने बूथ मैनेजमेंट पर काम करना भी शुरू कर दिया। पार्टी में लगातार बैठकों का दौर और ज्यादा तेज होता जा रहा है और संगठन 2017 में पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत को दोहराने का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दे रहा है। संगठन ने बूथ मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि अगर हम बूथ मजबूत करते हैं तो ही 2017 का करिश्मा दोहरा पाएंगे। संगठन ने यह भी निर्देश दिया कि हमें हर कीमत पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना होगा। जीत के लिए बूथ मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। हर बूथ की लिस्ट तैयार की जाए, जो लिस्ट अधूरी है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी बूथ को जीतना है। एक बार फिर मेरा बूथ सबसे मजबूत के मंत्र को भी दोहराया गया और सभी पदाधिकारियों से ये कहा गया कि इस बार सारा फोकस बूथ पर होना चाहिए। हर कीमत पर अपना बूथ मजबूत करना होगा। जहां 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, तो वहीं विरोधी दल बीजेपी को कैसे घेरे इस पर भी काम शुरू कर चुके हैं। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटा कांग्रेस सेवा दल भी बीजेपी की योगी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुका है। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि इस सरकार के कुशासन में जनता पीड़ित है। उन्होंने कोरोना काल में मौत के आंकड़े छुपाने के आरोप भी लगाए योगी सरकार पर। साथ ही कहा कि संघ और भाजपा के लोग जाति धर्म के नाम पर जहर बांटने का काम कर रहे हैं। जहां भी चुनाव आते हैं संघ और बीजेपी वहां हिंदू मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण करते हैं। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान करना इनकी पुरानी नीति है। तो जब सब अपनी चुनावी तैयारी कर ही रहे हैं तो भला इसमें समाजवादी पार्टी पीछे कैसे रहती। सो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी की 403 सीटों में से 300 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चलना शुरू कर दिया। वैसे तो 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा की करारी हार हुई थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। सपा ने तो ये तक दावा कर दिया कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। अरे अखिलेश तो ये अच्छी तरह से जानते ही होंगे, क्योंकि उनसे परेशान होकर ही तो यूपी की जनता बदलाव के तौर पर बीजेपी की सरकार यानी योगी जी को लेकर जो आई थी। लेकिन सपा अध्यक्ष हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। अरे वो तो 300 प्लस सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और दावा ये भी कि बीजेपी 40 से 50 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कितनी सीटों पर सिमटेगा। इतना ही नहीं, सपा ने बीजेपी पर ये तक तंज कस दिया कि जब राम के भक्त ही राम की गुल्लक चुरा लें तो क्या किया जाए। वहीं हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी कई राजनीतिक दल एक दूसरे से गठबंधन करने की तैयारी में है, लेकिन शायद सपा को ये लगता है कि कांग्रेस और बसपा उनके लिए पलके बिछाए बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं कि कब सपा उनसे गठबंधन करे। लेकिन सपा ने तो ये भी साफ कर दिया कि कांग्रेस और बसपा से कोई गठबंधन नहीं होगा। यानी पहले जो गठबंधन हुआ था वो अखिलेश यादव को रास नहीं आया था, सो अब तो वो शायद ऐसा विचार भी अपने मन में नहीं लाएंगे। लेकिन अखिलेश जी, ये तो आपको तब सोचना चाहिए था ना जब आपने उनसे गठबंधन किया था जिनके खिलाफ आपने हमेशा चुनाव लड़ा, जो आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी थी, जिन पर आपने कई आरोप लगाए और फिर अपने ही सियासी फायदे के लिए उन्हीं की गोद में जा बैठे। तो आप पर
कोई यकीन करे भी तो कैसे। चलिए इनकी बात छोड़ते हैं और बात करते हैं खुद को आम आदमी की पार्टी कहने वाली यानी आम आदमी पार्टी की। लेकिन क्या वाकई ये पार्टी आम आदमी की और आम आदमी के लिए है? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि भले ही इसका नाम आम आदमी पार्टी हो लेकिन आम लोगों से इनको भी कोई सरोकार नहीं। ये भी बस देखते हैं तो अपना राजनीतिक फायदा। तभी तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में ये भी जुट गए हैं और 8 जुलाई से पार्टी यूपी जोड़ो अभियान चलाएगी। इसके तहत 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और फिर यूपी में दिल्ली सरकार के केजरीवाल मॉडल की लोकप्रियता दिखाते हुए पार्टी के नेता जनता के बीच जाएंगे। इनका ये मानना है कि दिल्ली की जनता का विश्वास दिन ब दिन उनमें बढ़ता जा रहा है और इसी के मद्देनज़र 8 जुलाई से राज्य में यूपी जोड़ो अभियान के रूप में एक बड़ी मुहिम शुरू की जाएगी, जिसमें हर विधानसभा में लगभग 25,000 सदस्य और 1 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और शिविर लगाएंगे। अब उनके ये शिविर लगाने का मकसद आखिर है क्या, ये तो वो ही जाने। लेकिन कोई आपके इन नेताओं को समझाए कि पहले आप दिल्ली ही संभाल ले, यूपी आपके बस का नहीं है। वैसे 2022 में बीजेपी सत्ता में कैसे वापसी करे उसमें जुटी है, कैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बने उसमें लगी है। लेकिन विरोधी हैं जो कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाए हुए हैं। अब चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस या आप और कुछ दूसरे छोटे छोटे विरोधी दल, ये सब तो एक दूसरे की मुश्किलें बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे ही। लेकिन बीजेपी का 300 प्लस का टारगेट तो सपा का 300 के पार वाला दावा और सूबे में सीटें महज 403, तो ये तो जाहिर है कि कोई एक ही अपना टारगेट पूरा कर पाएगा। अब वो कौन होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।